चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 78। मतलब हमको टर्म निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब टर्म निकालना है तो मतलब एन निकालना है। तो यहाँ पर गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 3। डी निकालने के लिए 8 से 3 माइनस कर दीजिए यानी 5। एन इक्वल्स टू एन रख दीजिए एंड ए एन इक्वल्स टू 78। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया 78, ए हो गया 3, एन नहीं पता, एन निकालना है, और डी कितना है 5। अब क्या करते हैं, 3 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 78 माइनस 3 यहाँ हो गया एन माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ पर आ गया 75 एन माइनस 1 इंटू 5। अब क्या कर लो, एन माइनस 1 को ऐसे रख दो और इक्वल्स टू लिख कर 75 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 15। तो एन का वैल्यू हो गया 15 प्लस 1 यानी एन इक्वल्स टू 16। यानी एन का वैल्यू क्या आ गया 16। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है, एन इक्वल्स टू 16, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। तो इसमें तो दो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एपीज दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स यानी फिर से एन निकालना है। तो यहाँ पर गिवन में आप क्या लिख लीजिएगा, गिवन में आप लिखिएगा कि ए इक्वल्स टू कितना है 7, डी इक्वल्स टू हो गया 13 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 6, और ए एन इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 205, और लेट टर्म नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 205, ए हो गया आपका 7, एन की जगह एन छोड़ दीजिए -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, 7 यहाँ माइनस कर दीजिए तो 205 से माइनस हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। माइनस करने पर आएगा आपका 198 198 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा आपका 198 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर काटेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 33। तो एन इक्वल्स टू हो गया 33 प्लस 1 यानी एन का वैल्यू हो गया 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 34। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है 5 का 2, यहाँ पर 18 5 15 इज टू 1/2, फिर 13 ऐसे करके -47 तक दिया है, इसमें भी एन निकालना है। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी, एन ले लो, ए दिया हुआ है 18, डी निकालना है तो 15.5 उससे माइनस होगा 18, तो कितना आएगा 31, 31/2 माइनस 18 के नीचे कुछ होता है 1, तो एलसीएम लिए तो 2, तो यहाँ हो गया 31 माइनस 36 यानी आ जाएगा -5/2। ये हो गया डी, और ए एन का वैल्यू है -47। नाउ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है -47, ए का वैल्यू है 18, यहाँ पर प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है -5/2। अब क्या करो, 18 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो -47 माइनस 18 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 -1 6 -65 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। तो एन माइनस 1 कितना होगा, एन माइनस 1 हो जाएगा -65 इंटू उल्टा हो जाएगा ये 2/-5, तो 2/-5। तो क्या करेंगे हम, माइनस प्लस काट दिए, 5 से इसको काटे 13,
तो 13 टू जा कितना हो गया 26। तो n-1 इक्वल्स टू 26, तो n इक्वल्स टू हो गया 26 प्लस 1, n का वैल्यू हो गया 27। तो ये 5 का दोनों क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट 6 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि ये an है, तो पूछा है कि कोई टर्म an का वैल्यू, ऐसा n का वैल्यू कोई होगा जिसमें 150 आता होगा माइनस में, AP सीरीज ये दिया हुआ है, तो हमको ये चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर टर्म फ्रैक्शन में आता है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, अगर फ्रैक्शन में नहीं आता तब वो पॉसिबल है। तो फिर हम वही लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म बी क्या ले ले n। तो a हो गया 11, b हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी -3, और an का वैल्यू हो जाएगा -150। नाउ an इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर -150 लिख दीजिए, a की जगह पर 11 प्लस n-1, डी का वैल्यू हो गया -3, यहाँ प्लस 11 इधर आएगा तो -150 माइनस 11 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। तो यहाँ पर आ गया -161 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। तो देखिए 3 का टेबल में कटेगा क्या, तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा -161 बाई -3, माइनस माइनस काट दिए, 3 से तो कट रहा नहीं, तो n इक्वल्स टू हो गया 161 बाई 3 माइनस से प्लस 1, है ना, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। एलसीएम लिए, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ जाएगा 161, 3 1 जा 3, यानी आ गया 164 बाई 3। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एनी टर्म, ये कोई ऐसा टर्म नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये कट के पूरा होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 6 होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो हमको 31st टर्म निकालना है जिसमें 11 टर्म 38 है और 16 टर्म कितना है 73 है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A11 ऐसे लिखने का तरीका होता है, A11 इक्वल्स टू कितना दिया है 38। तो ध्यान रखिएगा इसमें 11 है ना, तो इसमें एक कम लीजिएगा, जैसे A प्लस 10D, वैसे A प्लस 10D हो गया 38, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन A16 दिया हुआ है इक्वल्स टू 73, तो 16 में से एक कम 15, तो A प्लस क्या हो जाएगा 15D इक्वल्स टू 73, हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो पहले A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, उसके बाद A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, तो देखिए A कट गया। अब 15 में से 10 माइनस किए तो -5D, और 73 में ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 एंड 3 -35, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो D का वैल्यू हो गया 35 बाई 5 यानी 7। अब D का वैल्यू रखिए 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1, तो 1 में रख दीजिए 1 क्या है, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, तो A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू हो गया 7 इक्वल्स टू 38, तो A हो गया प्लस 70 इक्वल्स टू 38, इसको माइनस कर दिए तो A का वैल्यू हो गया 38 माइनस 70, तो आएगा A इक्वल्स टू 32, वो भी माइनस में। तो A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, A और D दोनों का वैल्यू आ गया, तो अब हमको 31st टर्म निकालना है। नाउ 31st टर्म मतलब A31 क्या होगा, एक कम, माने A प्लस 30D, तो A कितना है, A है -32
प्लस 30 और डी का वैल्यू है 7, तो A31 कितना आ जाएगा -32 प्लस 210, तो 210 से माइनस कर दीजिए इसको, 8 या 7 या 1, 178 आएगा A31। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा सेम ही है। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, माने 50 को टर्म्स है, 1 2 3 ऐसे करके, जिसमें थर्ड टर्म जो है वो 12 है और लास्ट टर्म यानी 58 टर्म जो है 106 है। तो हमको बोलता है 29 टर्म बताओ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें। तो क्या बोला है, 50 टर्म है जिसमें थर्ड टर्म 12 है, तो A3 इक्वल्स टू 12, तो A3 है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं A+2D इक्वल्स टू 12, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा क्या बोला, लास्ट टर्म, लास्ट यानी 58 टर्म, तो A58 टर्म कितना है 106, 50 है उससे एक कम, तो A+49D इक्वल्स टू 106, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 तो A+2D इक्वल्स टू 12, A+49D इक्वल्स टू 106। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये कट गया, 49 से ये माइनस किया तो -47D, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, है ना, 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 9, -94, इसको काटे तो डी का वैल्यू हो गया 94/47, कट होके आया 2, तो डी का वैल्यू रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन 1 में लिख लेते हैं, 1+2D इक्वल्स टू 12 है, तो A+2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 2 2 जा क्या होता है 4, A+4 इक्वल्स टू 12, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 - 4 यानी 8। ए का वैल्यू भी आ गया और डी का वैल्यू भी आ गया, और हमको क्या निकालना है 29 टर्म, तो A29 कितना होगा A+28D, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है 8 + 28 इंटू 2, तो कितना आएगा 8 + 56 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 64, तो A29 जो आएगा टर्म वो हो गया 64, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एन AP इज आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हमको बोला है कि कौन सा टर्म 0 है, तो हमको ये टर्म निकालने नहीं बोल रहा है, कौन सा टर्म 0 है ये बता रहा है। तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म को लिख सकते हैं A3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, 3 का मतलब हो गया A+2D, एक कम यानी 4, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा क्या हो गया, A कितना दिया 9 टर्म, A9 टर्म इक्वल्स टू दिया -8, तो 9 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं A+8D इक्वल्स टू -8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A+2D इक्वल्स टू 4, A+8D इक्वल्स टू -8, तो देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये कट गया, इसको माइनस करने में -6D आ गया, यहाँ आ जाएगा 12, तो डी का वैल्यू हो गया -12/6 यानी -2। अब डी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन 1, तो 1 क्या है A+2D इक्वल्स टू 4 है, A+2 इंटू डी का वैल्यू भी -2 इक्वल्स टू 4, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, तो A-4 इक्वल्स टू 4, तो ए का वैल्यू हो गया 4 + 4 यानी 8। अब हमको क्या पूछा, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। नाउ टर्म यानी एन निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो गया A इक्वल्स टू हो गया 8, डी का वैल्यू गया -2 और AN हो जाएगा 0, एन निकालना है। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी, तो एन तो 0 है, ए है 8, एन निकालना है और डी का वैल्यू कितना है -2। देखिए यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो -8 इक्वल्स टू
n माइनस वन इंटू माइनस टू। तो देखिए माइनस टू से इसको काटे कितना है 4, तो n माइनस वन इक्वल्स टू क्या आ गया 4। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 प्लस वन, यानी n का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ पर क्या आ गया n इक्वल्स टू 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। सो देयरफॉर लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एग्जिट्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ना तो आपको फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस, लेकिन इतना दिया हुआ है कि 17 टर्म ज़्यादा है 10 टर्म से, कितना 7। तो हम लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है ना। 17 टर्म जो है 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। तो आप क्या करो 10 टर्म इधर ले आओ, तो ये 17 माइनस ए 10 इक्वल्स टू 7। अब क्या कर सकते हैं, ए 17 को लिख सकते हैं ए प्लस 16d, माइनस 10 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिखना ए प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 7। तो ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल्स टू 7, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ए से ए गया 16 में से 9 जाएगा, यानी 7d इक्वल्स टू 7। तो डी का वैल्यू क्या आ गया 7/7 यानी 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या का है 1, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 32 more than its 54 टर्म। यहाँ पर बोलता है कि कौन सा टर्म AP का, ये AP का सीरीज दिया हुआ है, बोलते हैं 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से। तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा 54 टर्म निकाल लीजिएगा, उसमें जो आंसर आएगा उसमें 132 जोड़ दीजिएगा, फिर देन हमको निकालना है कि कितना टर्म आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में होगा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू कितना आएगा 15 माइनस 3 यानी 12, एन अभी हम लोग लेते हैं 54। तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए कितना है, ए है 3, एन की जगह क्या रख देना है 54 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 12। तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, 53 इंटू 12। तो 53 इंटू 12 कितना आएगा, यहाँ पर 53 इंटू 12 हो जाएगा आपका 636, यानी 3 प्लस 636 यानी आ गया 639, ये आ गया ए एन। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, हमको बोला 132 टर्म्स ज़्यादा। लेट बी एन इक्वल्स टू, मान लेते बी एन है 639 से 132 ज़्यादा, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 177, इतना आ गया, ये बी एन आएगा। तो यहाँ पर ऑल्सो लेट बी एन मतलब लेट टर्म बी एन, टर्म हम एन ले लेंगे। नाउ बी एन इक्वल्स टू हो जाएगा बी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बी एन का बी एन रख दीजिए, सॉरी बी एन को बी एन नहीं, बी एन कितना आया 771, ए आ गया आपका 3, एन आप निकालना है, और डी का वैल्यू कितना निकला था पहले जो 12 था वही 12 लेना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 771 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू
12। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पर 6, 768 इक्वल्स टू n-1 इंटू 12। तो n-1 कितना आएगा, n-1 आ जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12। तो n-1 आ जाएगा 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, यानी यहाँ पर आ गया 64। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 64 प्लस 1, यानी n का वैल्यू हो गया 65। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपको दे देना है यहाँ पर और का साइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे 65th टर्म ऑफ द AP is 132 more than its 54 टर्म, ठीक है। तो 65th टर्म जो आएगा AP का 132 ज़्यादा आएगा 54 टर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों 2 AP है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, मैंने 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, हमको 1000 टर्म निकालना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें 2 AP मान लेते हैं। तो लेट A1 A2 A3 अप टिल AN, ठीक है। एंड दूसरा लेते हैं B1 B2 B3 अप टिल BN तक आर 2 APs whose कॉमन डिफरेंस जिसका कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं, D है, ठीक है। नाउ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 टर्म मैंने A100 माइनस B100, दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो 100 टर्म मतलब क्या होगा, इसका पहला टर्म A1 है, इसका पहला टर्म B1 है। तो A के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 99D, क्योंकि 100 जो भी रहता है उससे एक कम लेते हैं, माइनस यहाँ पर क्या होगा B वाला सीरीज, तो B1 प्लस 99D ये वाला होगा ना, क्योंकि देखिए इसका पहला टर्म B1 है, इसका पहला टर्म A1 है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, सॉल्व कर लेते हैं। A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो 99D कट गया, तो A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100 बचा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया 1000 टर्म का डिफरेंस, तो हम A1000 लिखेंगे माइनस B1000, इसका डिफरेंस हमको निकालना है। तो 1000 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, तो दोनों 999D कट गया, तो A1 माइनस B1 बचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं A1 माइनस B1 का वैल्यू कितना है, 100। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 माइनस B1 ऑल्सो क्या होगा 100, है ना। तो अब हमको देयरफॉर लिख देना है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, इज 100 ही होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, हम 2 सीरीज लिए यहाँ पर A1 B1 A1 A2 A3 AN तक, उसी तरह B1 B2 B3 BN तक, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हमको बोला 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100, तो 100 से जो भी रहेगा एक कम करना है। तो A1 प्लस 99D माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में देंगे क्योंकि आगे में माइनस है, B1 प्लस 99D। अब
माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ऐसे 99 डी कट गया, तो A1 माइनस B1 का वैल्यू बचा 100। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। हमको निकालने बोला गया था 1000 टर्म का डिफरेंस, तो 1000 टर्म का डिफरेंस हम लोग निकाले, सॉल्व किए, तो ये A1 माइनस B1 ही आ रहा है। तो इक्वेशन 1 के हेल्प से हम A1 माइनस B1 का वैल्यू 100 ले सकते हैं, वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो हम बोल सकते हैं 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। अगर हमको 1 लाख टर्म का डिफरेंस भी बोलता है इसी क्वेश्चन में, तो भी वो क्या आता है आंसर 100 ही होता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको पहला 3 डिजिट नंबर निकाल लेना है, उसके बाद सेकंड वाला निकाल लेना है। तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा वो देख लेते हैं। पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100, 100 को 7 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 बचा 2। अब पॉइंट तो देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको माइनस करना है, इसको ऐड करना है, मतलब 100 से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे 7, तो कितना आएगा 98 प्लस 5 7 105। तो पहला नंबर तो हो गया 105, है ना। दूसरा 7 ऐड कर देंगे तो 112, उसके बाद 7 ऐड कर देंगे तो 119। अब लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं। तो लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर होता है 999, उसको 7 से डिवाइड दे दिए, तो 1 जा 7 बचा 29, 4 जा 28 बचा 19, उसके बाद 2 जा 14, यानी ये बचा 5। अब ये 999 से माइनस कर दीजिए जस्ट 5, तो 99 क्या आएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 994। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए 2 माइनस किए 7 ऐड किए, जब हम 2 माइनस करते हैं तो 2 डिजिट बन जाता है, और 7 ऐड करने पर क्या बन गया वो 3 डिजिट, तो वो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला में 999 जो लास्ट है उसमें 5 माइनस किए 7 ऐड नहीं किए। अगर 5 माइनस किए तो 3 डिजिट नंबर मिला, लेकिन अगर हम 7 भी ऐड कर देंगे तो हमको वो 4 डिजिट मिल जाएगा। हमको खाली क्या बोला है 3 डिजिट नंबर। तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड डिजिट ये, थर्ड और लास्ट डिजिट हमको पता चल गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो लिखेंगे लेट 3 डिजिट numbers divisible by 7 are, ये वाला आया। नाउ देयरफॉर ए हो गया 105, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 112 से माइनस किया 105, यानी आ गया 7, और ए एन हो जाएगा 994। तो एन इक्वल्स टू एन रख दो, एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, ए एन है 994 इक्वल्स टू ए कितना है 105, एन निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है 7। 105 माइनस कर दीजिए, 994 से माइनस हो गया 105, यहाँ हो गया एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 8, यहाँ पर 899। अब इक्वल्स टू कितना लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करते हैं एन माइनस 1 रख देते हैं, ठीक है, एन माइनस 1 रख देते हैं, इक्वल्स टू 889 को डिवाइड देते हैं 7 से, तो कितना कटेगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो हो गया एन माइनस 1 इक्वल्स टू 127। तो एन का वैल्यू आ जाएगा 127 प्लस 1, यानी एन का वैल्यू हो गया 128। यानी कितना टर्म्स आ गया 128 ऐसा नंबर्स होगा 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, मतलब हमको 4 का टेबल में जो जो आने वाला है 10 और 250 के बीच में वो सब नंबर निकालना है कि कितना नंबर्स आएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट मल्टीपल्स of 4 lies between 10 and 250 are, क्या क्या होगा। पहला तो देखिए 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है, तो पहला तो 12 आ गया, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 24 आएगा। ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट डिजिट जब देखिएगा ना तो लास्ट में 248 डिवाइड होता है 4 से, ठीक है। तो अब हमको मिल गया ना देयरफॉर ए का वैल्यू हो गया 12, डी कितना आ जाएगा
डी आ जाएगा आपका 16 माइनस 12 यानी 4। एन का वैल्यू निकालना है और ए एन आपके पास है 248। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया 248 इक्वल्स टू ए कितना है, ए 12 है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 4। 12 माइनस कर दो, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। माइनस किए 12 तो 6, या 3 या 2, 236, एन माइनस 1 इंटू 4। तो एन माइनस 1 कितना होगा तो एन माइनस 1 हो जाएगा 236 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 59। तो एन का वैल्यू हो गया 59 प्लस 1 यानी एन का वैल्यू हो गया 60। यानी 60 मल्टीपल्स होगा 4 का, जो 10 और 250 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन में 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज दिया हुआ है वो क्या हो इक्वल, मतलब एन का दोनों वैल्यू में सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का ऐसा nth टर्म वैल्यू लेना है जिसमें दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये निकालना है। तो हमको नहीं पता कि क्या होगा। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। इन फर्स्ट केस ए इक्वल्स टू 63 हो गया, डी इक्वल्स टू कितना होगा 65 माइनस 63, और एन की जगह पर एन रखते हैं, है ना, और ए एन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए एन प्लस इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल्स टू ए कितना है 63, एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 2, है ना, डी 2 डी 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 63 प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस 2। तो देखिए 61 3 से 2 माइनस किए तो एन का वैल्यू हो गया 61 प्लस 2n। दूसरा इन सेकेंड केस में ए तो हो गया आपका 3, डी हो जाएगा 10 माइनस 3, एन ही हो गया 7। एन की जगह पर यहाँ पर भी एन लिख रहे हैं और हमको ए एन निकालना, तो यहाँ ए एन नहीं लेकर क्या लेते हैं बी एन। तो बी एन इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बी एन को बी एन रख दो, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है नहीं पता, डी का वैल्यू पता है 7। तो बी एन इक्वल्स टू होगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब 3 से 7 माइनस कर देंगे तो बी एन इक्वल्स टू आ गया 7n माइनस 4, है ना। अब बोला है दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन जो है वो इक्वल होना चाहिए बी एन का, मतलब हो गया 61 इंटू 2n इक्वल्स टू होना चाहिए 7n माइनस 4। 7n को इधर लिया, 61 को उधर ले जाओ, इसको इधर लिया तो 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61। तो यहाँ हो गया माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस 65, माइनस माइनस काट दिए तो n इक्वल्स टू 65 बाई 5, काटे तो कितना है 13। तो हम क्या बोल देंगे, बोलेंगे 13th टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, ठीक है, 2 APs आर इक्वल, 13 टर्म होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है डिटरमाइन द AP, यानी AP निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में देगा ना AP निकालना है तो आपको क्या निकालना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, आपकी मर्जी कितना 2 या 3 टर्म निकाल दो, लेकिन सबसे पहले पता ये होना चाहिए आपका ए कितना है और डी कितना है। उसमें दिया हुआ है तो थर्ड टर्म जो है वो 16 है, 7 टर्म और 5th टर्म दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 12। एग्जिट मतलब बढ़ रहा है, मैंने 7 टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना का है 12 का है, यही ना हुआ। तो यहाँ पर लिखिएगा लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इसको ले लीजिए पी डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड टर्म इज 16, A3 इक्वल्स टू 16। हम बताए थे ना कि जो भी लिखा है तो उससे कम, तो A3 है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d,
इक्वल्स टू 16, इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 1। अब बोला 7 टर्म जो है 5 टर्म से 12 ज़्यादा है, तो A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, है ना। A5 को इधर लिया है तो A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। अब A7 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। तो A से A गया, 6D में से 4D गया तो 2D इक्वल्स टू 12। तो D का वैल्यू हो जाएगा 12/2, यानी कितना है 6। तो ये D का वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1। तो 1 में A प्लस 2D इक्वल्स टू 16 था, तो A प्लस 2D का वैल्यू हो गया 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 16। तो A इक्वल्स टू 6 2 जा 12, 16 में माइनस 12 हो गया, यानी कितना है 4। तो A का वैल्यू आ गया 4, D का वैल्यू आ गया 6। नाउ AP निकालना है। नाउ AP क्या होगा, A यानी कितना है 4, फिर निकालेंगे A प्लस D यानी 4 प्लस 6 यानी आएगा 10, फिर A प्लस 2D मतलब 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 टू जा 12 और 4 16, ठीक है, ये हो गया AP। तो आपको इसी तरह आपको निकाल देना और लास्ट में ये लिख देना AP आर 4, 10, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा लॉजिकली एक फार्मूला लगेगा, जिसको याद रखिएगा तो वो इजी बन जाएगा। वो फार्मूला क्या है लास्ट टर्म का, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से हमको 28 टर्म निकालना है ऑफ द गिवन AP। तो यहाँ पर लिखिएगा लेट A इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू क्या होगा 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। और ये क्या है AN बोले या L बोले, दोनों ही क्या है 253 है ना। तो हमको क्या निकालना है 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो L तो हो गया लास्ट टर्म यानी 253, माइनस N हो गया 28 टर्म यानी 20 माइनस 1, और D का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5। तो 253 माइनस 45 4 यानी 95 ना, 45 4 हाँ 95, माइनस किए तो कितना आ गया 8, यहाँ 4 बचा यानी 5 या 158, ये वाला आंसर हो गया। नहीं तो फिर आपको क्या करना होता, पहले n निकालते, n निकालने के बाद पता चलता इतना n है, उसमें 20 माइनस करते, फिर जो आता उसको निकालते, तब यही आता। तो अगर आप इसको याद कर लीजिएगा ना तो आपको उतना लंबा चौड़ा याद करने का जरूरत नहीं होगा, बस खाली याद रखना है जब भी लास्ट टर्म से हमको निकालने बोलेगा तो यही फॉर्मूला है L माइनस N माइनस 1 इंटू D, L यानी लास्ट टर्म ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज इतना 24, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 44। तो बोलता है राइट फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये और कॉमन डिफरेंस D ले लिए, तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाना है। यहाँ बोला 4 टर्म और 8 टर्म का सम यानी A4 प्लस A8 इक्वल्स टू दिया है 24। आप क्या करें, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। ध्यान रखिएगा जो भी 4 रहेगा उससे एक कम, 8 रहेगा तो उससे एक कम, ऐसे लेना है, इक्वल्स टू 24। अब देखिए A हो गया 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, तो 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 24, इससे इसको काट दिए कितना है 12, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
उसी तरह 6 टर्म और 10 टर्म का, तो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू दिया है 44। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिख सकते हैं क्या A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो हो गया 2A प्लस, ये दोनों का ऐड किए तो 14D इक्वल्स टू 44। तो 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D इक्वल्स टू क्या होगा 44। तो 2 से 44 काटे 22, तो हो गया A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 और यहाँ हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ये कट गया। 7 में से 5 गया तो माइनस 2D, यहाँ हो गया माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो D का वैल्यू हो गया 10/2 यानी 5। अब पुटिंग D इन 1, तो लिखेंगे पुटिंग D इन 1, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D, सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1, तो 1 जो था वो लिख लीजिए, 1 ये वाला था ना, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 5D का वैल्यू हो गया 5 इक्वल्स टू 12, तो D का A का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 25 यानी A का वैल्यू हो गया माइनस 13। तो A और D आ गया। अब जैसे आपके पास कुछ गड़बड़ है क्या? (25 माइनस 12 से 13 माइनस 13), ठीक है। जैसे ए और डी आया, अब हमको इसका नेक्स्ट 3 टर्म निकाल देना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी यहाँ पर करते हैं, तो हो गया 3 टर्म्स ऑफ ए पी, क्या क्या होगा, ए होगा, फिर ए प्लस डी होगा, उसके बाद ए प्लस 2D होगा। तो ये तो था -13, ए प्लस डी -13 प्लस 5 यानी -8, उसके बाद ए प्लस 2D है तो क्या होगा -13 प्लस 2 इंटू 5 यानी कितना आएगा 10, इतना -3, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स आ गया -13 -8 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ बड़ा कुछ है नहीं, खाली क्वेश्चन को समझना है आपको, इजी हो जाएगा। सुब्बा राव स्टार्ट करता है वर्क इन 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो पहले तो उसको 5000 मिलता था, तो लेट ए इक्वल्स टू 5000, ठीक है। उसके बाद होता है रिसीव एन इंक्रीमेंट, उसका बढ़ रहा है हर साल 200 रुपये करके, यानी डिफरेंस जो हो रहा है 200 रुपये करके। तो बोलता है कि कितने साल में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000, यानी ए एन दिया हुआ है 7000, आपको एन निकालना है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन निकालना है, क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन हो गया 7000 इक्वल्स टू ए हो गया 5000 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 200। अब 5000 माइनस कर दें तो 7000 से 5000 पहले तो माइनस होगा, इक्वल्स टू हो गया एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हो गया 200, यहाँ गया 2000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 200। तो एन माइनस 1 कितना आएगा, हो जाएगा 2000, उसके ठीक नीचे 200, इसको से काटेंगे कितना आएगा 10, तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी एन का वैल्यू 11, यानी 11 ईयर बाद उसका सैलरी कितना होगा 7000। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट वाला है रामकली सेव ₹5। तो लेट स्टार्टिंग सैलरी सेव है 5, अब फर्स्ट वीक में करती है और इंक्रीज करती है हर वीक उसका 1.75 से, तो यानी डी हो गया 1.75 से। तो बोलता है कि कितना होगा nth वीक में, कौन सा nth वीक में होगा जितना, यानी ए एन दिया हुआ है आपको 20.75, आपको एन निकालना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 20.75, ए कितना है 5 है, n माइनस वन, डी कितना है 1.75 है। तो आप इसको 5 माइनस कर दो तो 20 में से 5 माइनस किया तो हो गया 15.75 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 1.75। तो अब n माइनस वन रख दिए, 15.75 डिवाइडेड दे दिए 1.75। अगर हम 9 से काटें तो ये 9 बार में आ जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल्स टू हो गया 9, तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस वन यानी 10। तो उसका n का वैल्यू क्या आएगा 10। तो ये एक्सरसाइज आपका 5.2 कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा या नेक्स्ट जो वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे वो हो गया 5.3, जिसमें आपको सम करना है, मतलब एपी का सम, जिसका एसएन से रिलेटेड फॉर्मूला होगा जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।